राजस्थान में कितनी कारगर होंगी रानी? क्या सचिन और गहलोत चल पाएंगे साथ साथ? मध्य प्रदेश में मामा का कायम रहेगा राज या कमल बनाएंगे कांग्रेस को नाथ? किसका बजेगा डंका, किसको मिलेगी मात? विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। जो बीत गया है दौर अब और ना आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्या कोई नई फिल्म या म्यूजिक एल्बम आने वाली है? तो ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल हम एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सियासी मैदान में होने वाली उथल पुथल की। इस बार राजस्थान की चुनावी हवा कुछ इस तरह चली कि ना जाने कितनों के होश उड़ गए। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखें तय कर दी हैं, जिसके बाद भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आ गई। पर्चा खुला तो कई सांसदों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें अब बीजेपी बड़ी पंचायत यानी देश की राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं समान रही है। तो वहीं कुछ सांसद फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद सीएम का ताज अब उनके सिर पर सजने वाला है। और सिर्फ सांसद ही नहीं, भाजपा के इस कदम से पूरे देश के लोग और राजनीतिक विचारक भी हैरान हैं। मानो पल भर में राजस्थान का पूरा सियासी माहौल ही बदल गया है। लिस्ट के सामने आते ही टिकट कटने से नाराज बीजेपी के नेताओं और पूर्व विधायकों ने भाजपा के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान में बीजेपी ने अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी यहां मोदी के चेहरे पर और कमल के चिन्ह पर चुनावों में उतरने जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़, जोधपुर और जयपुर में अपनी रैलियों के संबोधन के दौरान यह बात कही थी। इस बात को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है कि भाजपा ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी, और सूची ऐसी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कह सकते हैं कि राजस्थान में बीजेपी ने माइंड गेम खेल दिया है, जिसका फायदा होगा या नुकसान यह तो वक्त ही बताएगा। पार्टी के आला नेता जब भी दिल्ली या राजस्थान में कोई बैठक करते थे तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की पूरी तवज्जो दी जाती थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं होने की वजह से वसुंधरा राजे पार्टी से नाराज होकर नजर आ रही हैं। लेकिन बीजेपी ने उनकी नाराजगी दूर करने की बजाय उन्हें और खफा कर दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट से राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने सोमवार को 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इनमें 39 वे सीटें हैं जिन पर भाजपा प्रत्याशी साल 2018 का चुनाव हार गए थे। वहीं 11 सीटें भाजपा पिछले 3 चुनावों में हारती आ रही है। जारी की गई सूची में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन लोगों को टिकट दिए गए थे उनमें से 29 के टिकट काट दिए गए हैं। इन 29 सीटों पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने वालों की जगह पर नए चेहरे उतारे गए हैं। उनियारा सीट से विजय बैसला को टिकट दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के सिंबल पर पिछला चुनाव लड़ने वाले 29 लोगों के टिकट काटने की जानकारी भी किसी को नहीं थी। ऐसे में साफ है कि पार्टी आला कमान ने यह निर्णय अपने स्तर पर सर्वे और आरएसएस के सुझाव के आधार पर लिया है। इस बीच वसुंधरा राजे के 2 सबसे अधिक विश्वास पात्र नेता पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और कालूलाल गुर्जर का टिकट भी काट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं किसने कहां जगह बनाई है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा, राजस्मनाथ सांसद दिया कुमारी को जयपुर के विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया गया है। इनके अलावा झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़, जालौर सांसद देवजी पटेल को संचौर से प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्रमोहन मीणा को बस्ती से टिकट दिया गया है। और भी कई सांसद हैं जिनको टिकट दिया गया है। इन सब में एक का नाम ऐसा है जो सबकी नजरों में चढ़ा हुआ है। नाम है दिया कुमारी, जिन्हें चुनाव लड़वाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत के दामाद और वर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया। दिया को जयपुर की विद्याधर सीट से टिकट दिया गया है। दिया कुमारी राजसमंद से सांसद हैं। बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि नरपत सिंह राजवी की जगह उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा, लेकिन एक ही पल में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए।
दिया कुमारी की जयपुर की राजनीति में एंट्री हो गई है। राजनीतिक जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। यहां तक माना जा रहा है कि दिया कुमारी राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं। बीजेपी की इस पहली लिस्ट से यह तो साफ हो गया कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे की पूरी तरह से अनदेखी की है। बीजेपी की 41 नामों की लिस्ट में एक भी वसुंधरा राजे के समर्थक शामिल नहीं हैं। इससे साफ है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वही स्ट्रैटेजी उसने राजस्थान में भी अपनाई है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान में भी बीजेपी ने किसी चेहरे को आगे नहीं किया है। इसके अलावा बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर अपने सांसदों को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावों में इस सोच के साथ बीजेपी क्या बड़ा करने का प्लान बना रही है और बीजेपी की यह सियासी सोच राजस्थान की राजनीति को क्या नया मोड़ देगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। कराएंगे आपको रूबरू के आखिर राजस्थान की सियासत किस तरफ मोड़ लेती है। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।